नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट से अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। फिर बात करेंगे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलिएगा एक बार फटाफट से देखिए, सभी साथी जुड़ जाएंगे भाई। सभी को नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला किस नदी के किनारे रहता है? राजस्थान में जो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है कौन सी नदी के किनारे होता है बताइए जल्दी। काली सिंध के, बनास के, सुकड़ी के, लूनी के। देखो, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये जो मेला लगता है ये लगता है लूनी नदी के किनारे। कहाँ लगता है? लूनी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम है? लोक देवता जो मेहाजी हैं, मेहाजी मांगलिया, उनके घोड़े का क्या नाम है? जल्दी बताओ, देखिए बराबर से। लोक देवता मेहाजी मांगलिया, इनके घोड़े का क्या नाम है बताइए बराबर से। बताइए फटाफट से बताइए, जल्दी से देखिए सारे के सारे। चलिएगा देखिए, लोक देवता मेहाजी मांगलिया की अगर हम बात करेंगे, इनके घोड़े का नाम है क्रीडकाबरा। क्या नाम है? क्रीडकाबरा। एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फिर से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू कौन पहनता है भाई? कछाबू किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। हाँ, कछाबू कौन पहनता है भाई? तो किसको कछाबू बोलते हैं? कछाबू यानी घाघरा। और घाघरा कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महिलाएं। कछाबू कौन धारण करती है? तो महिलाएं करती है भाई। चोप आभूषण कहां पहना जाता है? चोप आभूषण कहां पहनते हैं? हाथों में, पैरों में, गले में, दांतों में। चोप नामक आभूषण कहां पर धारण किया जाता है भाई? जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। चोप नामक आभूषण कहां पर धारण किया जाता है? देखो, चोप पहना जाता है, ये पहना जाता है दांतों में। दांतों में आप देखेंगे यहां पर तो मतलब सोने के या चांदी के ऐसे गोल गोल से रखवाए हुए होते हैं लोगों ने, है ना, उसको बोलते हैं चूप। ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मूसी महारानी की छतरी, ये आपकी 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी बताओ देखिए बराबर से। देखो, इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। अलवर शासक जो है या अलवर महाराजा विनय सिंह, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया मूसी महारानी की छतरी का। 84 खंभों की छतरी बुद्धि में भाई। दूल्हे राय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? दूल्हे राय ने कौन से स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया? फटाफट बताओ जल्दी से देखें। खो, नरवर, सांगानेर, जमुआ, रामगढ़। जमुआई माता कौन है? जमुआई माता कछवा राजवंश की, कछवा है राजवंश की कुलदेवी है, राजवंश की कुलदेवी है ये ना, कछवा राजवंश की कुलदेवी है। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका जमुआ, रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर। ठीक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा जमुआ, रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पंक्तियां किसने कही थी भाई? अमीर खुसरो ने, सूर्यमल मिश्र ने, कवि श्यामल दास ने, चंद्रबरदाय ने। तो आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, और उसके बारे में पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा चंद्रबरदाय के बारे में। तो चंद्रबरदाय ने कही थी ये। और पृथ्वीराज रासो जो है उसमें लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद गौरी इसको पकड़ के यहाँ से कहाँ ले जाता है? गजनी। तो वहाँ पर आंखें फोड़ दी जाती है, फिर ये जाता है, इसने ये पंक्तियाँ बोली, इसने तीर चलाई, लंबी चौड़ी कहानी जो आप सबको पता है, गोरी मारा जाता है ना। तो ऑप्शन डी सही है। निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए।
काला संगमरमर भेसलाना जयपुर से, रॉक फास्फेट झामुर कोटड़ा से, सफेद सीमेंट गोटन नागौर से, फेल्सपार जैसलमेर से। इनमें कोई एक असंगत है, कौन सा असंगत है बताइए जल्दी से। काला संगमरमर भेसलाना सही है, रॉक फास्फेट झामुर कोटड़ा सही है, सफेद सीमेंट गोटन सही है, लेकिन फेल्सपार जैसलमेर कब से सही हो गया भाई, अजमेर कहाँ है ऑप्शन में, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर, है ना। असंगत युग्म होगा यहां पर, फेल्सपार का जैसलमेर से नहीं होता, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन होगा, गोट मांगलोद क्षेत्र से खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो यहां से कौन से खनिज का उत्पादन होता है भाई, यूरेनियम का, चांदी का, जिप्सम का, अब्रक का। गोट मांगलोद नागौर से कौन सा खनिज मिलता है, जल्दी चलेंगे फटाफट से। देखो नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है नागौर। और जिप्सम का गोट मांगलोद नागौर, बदवासिया नागौर, ये जिप्सम उत्पादन की प्रमुख खाने हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक की सहायता मांगी थी। विक्रमादित्य की मां जो राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, ये कर्मावती ने बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था मेवाड़ पर, उस समय ये विक्रमादित्य आप सभी को पता है छोटा था, उस समय जब इसने अटैक किया तो इसने सहायता मांगी थी, किससे, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। राखी भेज करके सहायता मांगी थी, याद है आपको, हाँ है, तो बताओ फटाफट से फिर सारे के सारे। बहुत अच्छे, शाबाश, हुमायूं से मांगी थी। हालांकि हुमायूं ने सहायता नहीं की थी, है ना, लेकिन राखी भेज करके सहायता मांगी थी हुमायूं से। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का डांडिया जो जालोर का लोकप्रिय नृत्य है, मारवाड़ का डांडिया तो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, अग्नि, गीदड़, डांडिया, डोल। मारवाड़ का जिस प्रकार से डांडिया नृत्य फेमस है, उसी प्रकार से जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो जालोर का एक नृत्य फेमस है साथियों, जिसका संबंध थाकना शैली से है, डोल नृत्य। डोल नृत्य जालोर का है और इसका संबंध थाकना शैली से, थाकना शैली से संबंधित नृत्य है, थाकना शैली से संबंधित नृत्य है, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का, भाई एक बार लाइक कर दो यार, लाइक करने में पैसे थोड़ी लगते हैं तुम्हारे, हाँ, अब तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, तो दिला दिया मैंने, याद कर दो बराबर से लाइक एक बार, क्या बात है। देखो अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में, तो पहला तो मेरे भाई मीणा जनजाति का है, पहला किसका है, मीणा का है, दूसरा है भील का, और तीसरा है आपका ग्रास्य जनजाति का। सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, दूसरी भील है, तीसरी ग्रासिया है, सबसे प्राचीन भील है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जोधपुर जयपुर अजमेर ब्यावर किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति का स्रोत निम्न में से कौन सी परियोजना है, बताओ भाई कौन सी परियोजना है, जल्दी, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो यहां अगर हम बात करते हैं जयपुर को, अजमेर को, ब्यावर को, किशनगढ़ को, इनको पेयजल कहां से मिलता है, इन सभी को पेयजल मिलता है आपके बिशलपुर बांध से। बिशलपुर परियोजना कहां है, ये टोंक में है, कौन सी नदी पर है, ये बनास नदी पर है, बनास नदी पर है, ठीक है जी। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। राजस्थान के वह कौन से जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा लगाते हैं भाई, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, उपरोक्त सभी। भाई कौन से जिले हैं, रंजीत, दिनेश, क्या बात है। देखो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा हमारा, इसका एकदम राइट आंसर जो आपका होने वाला है साथियों, अलवर भरतपुर लगाती है, सॉरी भरतपुर धौलपुर लगाता है। भरतपुर और धौलपुर दोनों ही यूपी से लगते हैं, और यूपी के भी दो जिले लगते हैं हमारे साथ, वो लगते हैं आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, और दोनों कितनी सीमा लगाते हैं, 877 किलोमीटर की, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, गलता, अलवर, ब्याना, डीग, किसे जल महलों की नगरी कहते हैं बताइए फटाफट से। जल महलों की नगरी के नाम से कौन फेमस है भाई, तो जल महलों की नगरी के नाम से फेमस है आपका डीग, है ना,
डीग को बोलते हैं जल महलों की नगरी। हालांकि ये पहले भरतपुर में पड़ता था, लेकिन अभी ये क्या बन चुका है, नवीन जिला बन चुका है, नवीन जिला इसको बनाया जा चुका है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। गिरवा बांसवाड़ा की दक्षिणी क्षेत्र, मेवात अलवर का आसपास का क्षेत्र, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र, आबुर्द सिरोही व आबू का क्षेत्र। इसमें से कौन सा असंगत है बताइए, जल्दी बताओ बराबर से। देखो गिरवा यानी होता है मेरे साथियों, गिरवा यानी उदयपुर जो है, उदयपुर की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। इसने कहा कि बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, ये गलत है। तो यहां पर ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। असंगत कौन सा है, ए असंगत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सारे सही है तीनों। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और साथियों नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, नदियों द्वारा इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है साथियों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये कौन से भाग में ज़्यादा पाई जाती है। तो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग में आपको ये देखने को मिलेगी। पूर्वी मैदानी भाग जो है, पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि मैदानी भागों में ही जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बरखान क्या है भाई? मुल्तानी मिट्टी, लहरदार रेगिस्तानी टीले, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बराबर से भाई। अगर हम यहां बात करते हैं बरखान क्या है, तो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, स्थानांतरित रेत के टीले हैं, जिनको विनाशकारी रेत के टीलों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? चूरू में। चूरू में कहां पर? भालेरी, भालेरी चूरू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये। और रेगिस्तान विस्तार के लिए उत्तरदायी रेत के टीले माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? ताल छापर, रामगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। जल्दी बताओ बराबर से। रामगढ़ क्या सही होगा इसका? देखो यहां पर भाई पहले सबसे छोटा कौन सा था? सज्जनगढ़ था। अभी वर्तमान में सरिस्का ए, सरिस्का ए या सरिस्का ए भी आप इसको कह सकते हो। ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कहां है? अलवर में है। सरिस्का अलग है और सरिस्का ए या ए वो अलग अभ्यारण्य है। तो याद रखना, मैं सरिस्का नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं सरिस्का ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध कहां है? चंबल नदी पर है। ये कौन सी राज्य में है भाई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कहां है बताइए जल्दी से, देखिए बराबर से देखिएगा। ये जो बांध है आपका साथियों, ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। मंदसौर एमपी, कहां है? मंदसौर एमपी में ये बांध स्थित है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड एंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है? सांबर, डीडवाना, पिछोला, जेसमंद। बताइए जल्दी से, देखिए यूपीएससी लवर नेहा। देखो अगर हम बात करेंगे यहां पर आइसलैंड एंड रिसोर्ट नामक होटल, तो ये आपकी जेसमंद झील पर है। जेसमंद झील है उदयपुर में। और इस पर एक टापू है जिसका नाम है बाबा का मगरा, बाबा का मगरा। इसी बाबा का मगरा नामक टापू पर एक होटल है जिसका नाम है आइसलैंड एंड रिसोर्ट नामक होटल, जो आरटीडीसी द्वारा संचालित है। राजस्थान में हीरे की खान कहां है? राजस्थान से भी हीरे, बिल्कुल हीरे राजस्थान से भी मिलते हैं। कहां से? मंडोर, दादिया, केसरपुरा, टिब्बी। राज्य में हीरे की खान कहां है? देखो हीरे की खान है केसरपुरा में। केसरपुरा कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में हीरे की खान कहां है? केसरपुरा, प्रतापगढ़ में। तो कोहिनूर कहां से मिला था? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये कहां से मिला था? गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खान से प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान में जो है केसरपुरा, प्रतापगढ़, ये हीरे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जल्दी से बताएंगे फटाक से। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल बेटा ये है खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? आपकी राजसमंद में पड़ती है। ये वही बनास नदी है जिसको व्रणासा, वन की आशा, वशिष्ठी आदि नामों से हम लोग जानते हैं। तो आपका ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देखेंगे, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है?
कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। जल्दी चलेंगे बराबर से। क्या बात है। देखो अगर हम बात करते हैं चंबल नदी का प्रवेश, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहां से? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। बिल्कुल परफेक्ट होगा, चौरासीगढ़ चित्तौड़। और अगला प्रश्न होगा, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अरावली पर्वतमाला जो है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930, 630, 692, 550। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निर्माण काल में कितनी थी? अरावली का जब निर्माण हुआ तो निर्माण काल में इसकी औसत ऊंचाई हुआ करती थी 2800 मीटर। निर्माण काल में कितनी थी? 2800 मीटर थी। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कितनी है? 930 मीटर है। वर्तमान में कितनी है? 930 मीटर। ये इसकी कुल लंबाई है 692। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अरावली की 692। राजस्थान में लंबाई है 550। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550। कुल अरावली की 80% अकेले राजस्थान में है। कुल अरावली की 80% अरावली अकेले राजस्थान में है। आदिवासियों का कुंभ है तेजाजी का मेला, खरनालिया, वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, रुणीचा मेला, रामदेवरा, बालाजी का मेला, सालासर। कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं? क्या बात है, शाबाश। देखो अगर हम बात करते हैं आदिवासियों के कुंभ मेले के बारे में, तो राजस्थान का वह मेला होगा वेणेश्वर मेला। ये लगता है माघ माह की पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है और इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ मेला। आपका जो रुणीचा का मेला है इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। चलें आगे। लो भाई, पटुओं की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पटुओं की हवेली जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। भाई राजस्थान में पटुओं की हवेली है क्या? बिल्कुल है। कहां है ये? कहां पर है पटुओं की हवेली? पटुओं की हवेली है आपकी जैसलमेर जिले में है। पटुओं की कहां है? जैसलमेर। उदयपुर में तो बागोर की है भाई। बागोर की हवेली ये उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे। इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी है। विश्व की सबसे लंबी पगड़ी। और इस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, चलो। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसे क्या बोलते हैं? धानव दुर्ग, पारीक दुर्ग, जल दुर्ग, एरन दुर्ग। क्या बोला जाता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है। रेत के टीले जिसके चारों तरफ होते हैं, रेत के टीले, उसको बोलते हैं धानव दुर्ग। जिसके चारों तरफ खाई होती है उसको बोलते हैं पारीक। जिसके चारों तरफ जल होता है उसको बोलते हैं जल दुर्ग। एरण्य दुर्ग जो कांटेदार बाढ़ से घिरा हुआ हो या जंगल में बना हुआ है उसको बोलते हैं एरण्य दुर्ग। ठीक है, चलो। यह किला इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। यह कथन किस दुर्ग से संबंधित है? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसकी तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। ये किसके बारे में कहा गया भाई? लोहागढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में या नाहरगढ़ के बारे में? तो बेटा ये कहा गया है कुंभलगढ़ के बारे में। अब ध्यान रखना, कुंभलगढ़ में भी एक अंत्य दुर्ग है, उसके बारे में कहा गया है। अंत्य दुर्ग का नाम क्या है? अंत्य दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के बारे में कहा गया है, इसी कटारगढ़ के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसकी तरफ देखने पर सिर पर की पगड़ी भी गिर जाती है। लेकिन जब ऑप्शन में कटारगढ़ नहीं है और कुंभलगढ़ है तो आप कुंभलगढ़ कर सकते हैं। ऑप्शन में कटारगढ़ भी और कुंभलगढ़ भी है तो आपका आंसर फिर कटारगढ़ होगा, कुंभलगढ़ नहीं होगा। ये ध्यान रखना स्पेशली। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 5 मंजिल का है हवा महल। शरद रतन विचित्र हवा प्रकाश। शरद रतन विचित्र हवा और प्रकाश। तो भाई इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम बात करेंगे ना हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बेटा हवा महल का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। क्या मान सिंह ने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था? नहीं, ये तो प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल की आकृति कैसी है? मुकुट के समान। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और साथियों इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद लालचंद।
ये इसका वास्तुकार है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली चित्रकला शैली का ग्रंथ माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सी शैली का ग्रंथ माना जाता है भाई? आमेर, मेवाड़, कोटा, बीकानेर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये जो ग्रंथ है कौन सी शैली का है? हाँ देखो बेटा, ये आपकी मेवाड़ शैली का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट होगा, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई, रामशनई, जसनाती, नाथ। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? बताइए जल्दी से देखें। विष्णुई, रामशनई, जसनाथ, नाथ। क्या सही होगा इसका? क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा, और ये होता है कतरियासर में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है ना, तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? केला देवी का लक्की मेला लगता है कहां पर? करौली में। करौली में काली सील नदी के किनारे लगता है मेला। तो आपको ये बताना है कि इनके मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया, डांग, तेरह ताली, थाली। तो डांग तो होता है नाथद्वारा में, तेरह ताली होता है रामदेव जी की आराधना में, थाली होता है पाबू जी की आराधना में। तो यहां से आंसर हो जाएगा लांगुरिया। क्या होगा? लांगुरिया एकदम सही होगा, ऑप्शन ए, लांगुरिया नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे, वह लोक देवता डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन थे? बताइए। जो धनवान लोगों को लूटते थे और गरीबों में वितरित करते थे, कौन थे वो? तो वह लोक देवता मामादेव जी थे? नहीं। वीर पंदराज जी थे, हरिराम बाबा थे, डूंगर जी और जवार जी थे। तो वो लोक देवता थे डूंगर जी एंड जवार जी। डूंगर जी और जवार जी थे। बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, डूंगर जी और जवार जी, ये दोनों लोक देवता थे। अगला क्वेश्चन आपका है, मोसर क्या है? भाई मोसर क्या है बताओ, देखिए जल्दी से। मोसर क्या है? क्या बात है। अगर हम लोग बात करेंगे मोसर क्या है, तो मोसर क्या है भाई? मोसर है प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी राजस्थान में भोज की प्रथा, किसी के मर जाने पर मृत्यु भोज जो किया था उसको बोला जाता है मोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? इतना सरल क्वेश्चन किसको नहीं आता भाई? राजस्थान भारत के कौन से भाग में है? ये हमारा भारत है, और भारत के कौन से भाग में राजस्थान स्थित है? यहां पर राजस्थान है। तो ये कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी है? पश्चिम। तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई, बी नहीं होगा रे। ए उत्तर पश्चिम में है, केवल पश्चिम में नहीं है, उत्तर पश्चिम में है। मेवल क्षेत्र कहलाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र, सीकर झुंझुनू का मध्यवर्ती क्षेत्र, जोधपुर बीकानेर का क्षेत्र, हनुमानगढ़ बीकानेर। भाई किसको मेवल प्रदेश, मुंडोत, व्याघ्रघाट, पुष्प क्षेत्र, मेवल प्रदेश, मुंडोत, व्याघ्रघाट, पुष्प क्षेत्र, लाट प्रदेश, देवलिया, पाताल देश आदि नामों से किसको जानते हैं? तो ये सारे के सारे मेवल प्रदेश के रूप में अगर किसी को जानते हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का वह भाग, या डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के मध्य का वह भाग, वह पहाड़ी भाग जो माही नदी द्वारा विखंडित कर दिया गया है, उसे मेवल प्रदेश, मुंडोत, व्याघ्रघाट, पुष्प क्षेत्र, लाट प्रदेश, देवलिया, पाताल देश आदि नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने देखेंगे, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहां से मिलता है? राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण हमें जो मिलता है कहां से? आमेर जयपुर से, बसंतगढ़ सिरोही से, हल्दीघाटी राजसमंद से, नवलगढ़ झुंझुनू से। कहां से मिलता है भाई? बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये मेरे को कह रहे हैं सर लाइक कम है, तो बेटा लाइक तुम लोगों को करना पड़ेगा ना। हाँ, जिन जिन ने नहीं किया है कर दो, एक बार याद दिला दो, बस इनको याद दिला दो, वो कर देंगे सब। बहुत अच्छे, शाबाश। हम यहां पर अगर बात करेंगे इसका एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकदम राइट आंसर यहां पर मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे दे पा रहे हैं।
राइट आंसर इसका होगा बसंतगढ़। बसंतगढ़ सिरोही में है ये, बसंतगढ़ शिलालेख है ना, खिमलमाता मंदिर सिरोही में है। अगला है राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? वे भाई देखो, टोटल सीमा की लंबाई है 5920, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय है 1070 और अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850, जो कितने राज्य मिलकर के लगाते हैं? 5 राज्य मिलकर के लगाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य टोटल मिलकर के सीमा साझा करते हैं। बिशनपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी नदी परियोजना तैयार की गई है? बिशनपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? जल्दी बताओ। देखिए क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। देखो अगर हम बात करते हैं बिशनपुर बांध के बारे में तो ब्राह्मणी बनास योजना, ब्राह्मणी बनास एकदम परफेक्ट होगा, इसमें कतई किसी प्रकार की कोई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गिरवा। गिरवा तो उदयपुर की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को बोलते हैं। भाकर, भोराट, थली, क्या बोला जाता है? जल्दी, गजब, बहुत अच्छे, शाबाश। तो बेटा इसको बोलते हैं भाकर। सिरोही जिले में अरावली की कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। एकदम परफेक्ट आंसर होगा बी। और नेक्स्ट होगा, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है या बन चुका है? अभी तो बन चुका है। कौन सा है? शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, रामगढ़, विषधारी, कौन सा भाई? चौथा टाइगर रिजर्व, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है, रामगढ़ विषधारी बना है। पहला कौन सा? रणथंभौर। पहला कौन सा? रणथंभौर है। दूसरा कौन सा है? सरिस्का है। तीसरा कौन सा? दर्रा है। और चौथा कौन सा हो गया आपका? रामगढ़ विषधारी, जिसको कहते हैं रणथंभौर के बागों का जच्चा घर। क्या बोलते हैं? रणथंभौर के बागों का जच्चा घर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिलों में अमेरिका कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास जो है इसका उत्पादन राज्य के कौन से जिलों में मुख्यतया प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर मेरे सामने होना चाहिए फटाक से। क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर, बांसवाड़ा, है ना? हाँ, एकदम सही हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए। हालांकि वैसे गंगानगर हनुमानगढ़ होता तो और भी बेहतर होता, ठीक है ना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दादू पंत में सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? दादू पंत, दादू दयाल जिसको राजस्थान का कबीर कहते हैं, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, दादू पंत के नाम से हम उसको जानते हैं। तो दादू पंत में सत्संग स्थल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मुक्तिधाम, अलकदरीबा, चोपड़ा, रामद्वारा, क्या बोलते हैं बताइए? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा आपका अलकदरीबा। क्या बोलते हैं? अलकदरीबा, ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। अगला है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था? 1800 में सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? इस राजस्थान के लिए, इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द किसने प्रयोग में लाया? तो याद रखना, कर्नल टोड नहीं, इसने तो राजस्थान नाम दिया 1829 में दिया, जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और फिर 1805 में इसी पर एक पुस्तक लिखी गई जॉर्ज थॉमस पर, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिखा कौन? लिखने वाला था, प्यारे विद्यार्थियों, आपका इसका फ्रेंड था। भाई कमेंट सबके नहीं पढ़ सकता ना। हाँ, विलियम फ्रैंकलिन, उसने ये पुस्तक लिखी और उसने लिखा कि सबसे पहले ये प्रयोग किया था, वो किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। तो ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अरे यार क्या क्वेश्चन है, बताओ। दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो मैं बता देता हूं, 1597 मीटर है शेर। और सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, जिसको संतों का शिखर भी कहते हैं। संतों का शिखर भी इसको कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। इसी जो है ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, सबसे ऊंची चोटी, है ना? चलो आगे देखो, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद, वन्यजीव संरक्षण, संगीत, राजनीति। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, देखो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन्यजीव
प्लस आप एक और कर सकते हैं वन संरक्षण, वन व वन्य जीव संरक्षण, दोनों कर सकते हैं आप, वन व वन्य जीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें से एक ही जिला है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब है कौन सा, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन से जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई? हाँ, जलोढ़ मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है बेटा? इनमें से केवल भरतपुर में पाई जाती है, बाकी ये मरुस्थलीय जिला, ये मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय है, तो भरतपुर जिले में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है, नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल नहीं है? ऑप्शन है चोकला, पूगल, मगरा, बरबरी। इनमें से कौन सी एक राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, पूगल, मगरा, बरबरी। देखो बेटा याद रखना आपको, चोकला भेड़ है, पूगल भेड़ है, मगरा भेड़ है, लेकिन बरबरी बकरी है। बरबरी एक बकरी की नस्ल है ना, हिरण के समान कानों वाली बकरी है ये। आगे है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? यानी कि राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये राजस्थान के ऑल ओवर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 61%, 23%, 9%, 33%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैदानी भाग के बारे में, तो ये लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है, जहां लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। सबसे ज्यादा जनघनत्व अगर किसी भौतिक प्रदेश का है तो वह आपका पूर्वी मैदानी भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? पर्वतीय लवण को, मरुस्थलीय मृदा को, शीतकालीन वर्षा को, लोकनाट्य को, किसको बोलते हैं बताइए? मावट के रूप में किसको जानते हैं? अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में मावट के रूप में जाना जाता है साथियों शीतकालीन वर्षा को। और ये शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है, शीत ऋतु में ये वर्षा होती है। और साथियों याद रखना, इससे सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो मिलता है रबी की फसल को, और रबी की फसल में पर्टिकुलर गेहूं की फसल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जेत सागर तालाब कहां स्थित है? जेत सागर तालाब कहां है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। जेत सागर तालाब राजस्थान में कहां है? जल्दी, जेत सागर तालाब राजस्थान में कहां है बेटा? एकदम सही होगा, बूंदी में है। जेत सागर कहां है? बूंदी में है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है? कोटा व सिरोही में, उदयपुर सिरोही में, सिरोही अजमेर में, उदयपुर कोटा में। पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहां पाई जाती है? जल्दी चलेंगे फटाफट से। अगर हम बात करते हैं पहाड़ी मिट्टी की, तो पहाड़ी मिट्टी देखो उदयपुर में और सिरोही में पाई जाती है। उदयपुर एवं सिरोही में पहाड़ी मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लूनी बेसिन और किस नाम से जाना जाता है? जो लूनी बेसिन है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, मावली क्षेत्र, गोडवार क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र किस किस नाम से जानते हैं लूनी बेसिन को? बताइए। देखिए, अगर हम लूनी बेसिन के बारे में बात करते हैं तो लूनी बेसिन को बोलते हैं साथियों गोडवार क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गोडवार क्षेत्र के नाम से। गोडवाना क्षेत्र नहीं बोलते, गोडवाड़, है ना, गोडवार बेसिन के नाम से या गोडवार क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में टाका और खड़ीन प्रकार है, परंपरागत युद्ध कौशल के, परंपरागत लोक नृत्य के, परंपरागत कृषि पद्धति के, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। किसके हैं भाई? उठा के पटक दो फटाफट फटाफट से। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है ये। परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है ये, बिल्कुल सही है डी। निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? धौलपुर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर। सबसे ज्यादा पशुधन कौन से जिले में पाया जाता है? देखो कम तो कहां पाया जाता है? धौलपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है बाड़मेर में। राज्य में सबसे ज्यादा पशु पाया कौन सा जाता है? बकरी। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा? बकरी। भारत में गाय। विश्व में भी सबसे ज्यादा गाय। आगे देखो, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था भाई? किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान का 9 नंबर का एयरपोर्ट है ये, किशनगढ़ एयरपोर्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 में, 17 में, 18 में या 19 में? जल्दी बताओ, किशनगढ़ एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2017 में हुई थी। अक्टूबर वर्ष 2017
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर वर्ष 2017। और अगला प्रश्न हमारा होगा, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? यार क्या क्या क्वेश्चन है ये है? अब इसमें भी सोचेंगे क्या तुम लोग? 5 राज्यों की लगती है भाई, पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, एमपी की और गुजरात की, खत्म बात। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? कांकली, बाणगंगा, घग्गर, चंबल। इनमें से कौन सी नदी एक ऐसी है जो नित्यवाही है, रोजाना बहती है, वर्ष भर बहती है, 12 मासी? देखो यह है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसको चरणवती, चरमवती, राजस्थान के कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही आदि नामों से हम जानते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है फ्लोदी में, रानीवाड़ा में, अविकानगर में, जोहड़बीड़ में। कहाँ है बताओ जल्दी से देखें। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फ्लोदी, रानीवाड़ा, अविकानगर, जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ एकदम सही होगा। मैं आपसे कहूँगा अविकानगर, टॉक। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखो, कांकली नहीं है, साबी नहीं है, कांकनी नहीं है, सागी नहीं है। देखो साबी, साबी तो है भाई, कांकली, कांकली भी है भाई, कांकनी, कांकनी भी है, लेकिन सागी नहीं है। यहां पर सागी सही होगा आपका ऑप्शन डी। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है भाई? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। राज्य का शुष्कतम जिला कौन सा है? अभी पूछने की बात है कि ये भी कोई अरे थोड़ो जैसलमेर को नहीं क्या? राज्य का शुष्कतम जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राजस्थान में पाए जाते हैं, बिल्कुल। कहां? बंदबारिटा अभ्यारण्य में, केवलादेव अभ्यारण्य में, नारगढ़ अभ्यारण्य में, या सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में? क्या सही होगा? और इस अभ्यारण्य के अलावा वो जो अभ्यारण्य जिसमें ये पाए जाते हैं उसके अलावा भी 2 स्थान है, कमेंट करके फटाक से बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा सरिस्का। सरिस्का के अलावा भी मेरे साथियों अन्य 2 स्थानों पर पाया जाता है, तिलोरा अजमेर में। तिलोरा अजमेर और थांवला नागौर। तिलोरा अजमेर और थांवला नागौर, यहां पर यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है कहां है भाई? ये राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है ये। भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध, और यह है कहां पर? यह है आपका चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहां पर है? रावत भाटा में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई भाई? राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कौन से वर्ष लागू की गई थी भाई? जल्दी खटाक खटाक से आंसर आना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कौन से वर्ष लागू की गई? ये राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना बहुत अच्छी, देखो मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये चली थी आपकी 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर सन 2000 को, लेकिन ये चली थी 2005 में, मुख्यमंत्री वाली 2005 में। जामसर प्रसिद्ध है किसके लिए? जामसर पड़ता है बीकानेर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, एस्बेस्टोस। जामसर किसके लिए फेमस है भाई? अगर हम जामसर की बात करते हैं, जामसर जिप्सम के उत्पादन के लिए। जामसर खान जिप्सम का या जिप्सम का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी खान है। सबसे बड़ी खान, जिप्सम का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर खान है। राजस्थान में भूरी मृदा कहां पाई जाती है? राज्य में भूरी मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है भाई? टोंक, उदयपुर, बूंदी, पाली। भूरी मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है बताइए जल्दी जल्दी जल्दी।
भूरी मिट्टी का विस्तार, भूरी मिट्टी का चंबल बेसिन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी बनास बेसिन में, माफी चाहूंगा। बनास कहां बहती है आपकी, टोंक में बहती है क्या? पाली में तो रेतीली मिट्टी है। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, लौटते मानसून ऋतु की अवधि कौन सी है? लौटता हुआ मानसून, जुलाई से अगस्त नहीं, जुलाई अगस्त में लौटता थोड़ी है। मार्च से जून नहीं, ये भी नहीं होगा। अक्टूबर से दिसंबर मुझे नहीं पता, या फिर जनवरी से फरवरी। लौटते मानसून की ऋतु, लौटते मानसून की ऋतु तो भाई अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, एकदम सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेसिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, या 56 गांवों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है। तो भाई 56 बेसिन किसका पार्ट है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का, अजमेर, पाली, सिरोही का, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का, झालावाड़, बूंदी, कोटा का। तो यहां सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वैसे तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आप यहां पर सी आंसर कर देंगे, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न आपके सामने आप देखेंगे, राजस्थान की खालिस्तान कीमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इतना सरल प्रश्न है यार। हिंदुमल कोटगांव से लेकर के, हिंदुमल कोटगांव से लेकर के बाकासर गांव, सागर तहसील, बाड़मेर तक 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नए जिलों के आधार पर 6 लगते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, लोधी और बाड़मेर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर। और अगला प्रश्न आपका है, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बिशलपुर, जाखम, जवाई, गुडा परियोजना। बूंदी तहसील के लिए कौन सी परियोजना विकसित की गई है? जल्दी, क्या बात है, बहुत अच्छे। बेटा एक बार लाइक कर देना जिन जिन ने लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फटाक से। राइट आंसर होगा इसका गुडा परियोजना। कौन सी परियोजना है भाई? गुडा परियोजना बूंदी तहसील के लिए बिल्कुल एकदम सही होगा, डी। आगे है चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? जल्दी, क्या बात है। चूलिया जलप्रपात कहां है आपका? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आप सबको अच्छे से पता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है भाई? सॉरी, चूलिया जलप्रपात कहां है? भैंसलोडगढ़ में है। और रावत भाटा में बांध बना हुआ राणा प्रताप सागर। तो यहां सही होगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। कांकरेज खालिस्तान की एक नस्ल है। कांकरेज किसकी नस्ल है? ऊंट, बकरी, भैंस, गाय। अबे कांकरेज किसकी नस्ल है? जल्दी भाई सब्सक्राइब कर दियो रे ओ छोरो। हाँ, जिन जिन ने नहीं कर रखा फटाफट से कर लो बेटा। इसका राइट आंसर होगा गाय, है ना। कांकरेज एक गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही आंसर होगा कांकरेज। राजस्थान का फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? फैलाव, कैचमेंट एरिया की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध। ये तो बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बराव क्षमता में सबसे बड़ा है राणा प्रताप सागर बांध। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का, 81 मीटर ऊंचा है। बिशलपुर बांध पेयजल में बड़ा है, ये पेयजल की दृष्टि से बड़ा है ये। लेकिन कोटा बैराज, कोटा बैराज कैचमेंट एरिया या फैलाव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कोटा बैराज। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन, विलियम ईडन, मॉकमेसन, मेजर मोरिसन। राजस्थान का आईजीजी कौन था? नहीं, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, माफी चाहूंगा, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, बटन तो कोटा का था, मोसन मारवाड़ का था, ये अब भरतपुर का ये हो गया आपका ईडन। ईडन सही होगा, बिल्कुल सही है। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? राजस्थान जो है 45.93% या 45.91%, लगभग इतनी प्रतिशत ऊन का उत्पादन पूरे भारत की, लगभग 45% यानी कि 46% ऊन अकेला राजस्थान करता है। तो कौन सा स्थान होगा? पहला होगा भाई मेरी, फर्स्ट स्थान है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, कतई सही है। और राजस्थान में पहला किसका है? राजस्थान में पहला है जोधपुर का। चलो, कंवरसेन लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। कंवरसेन लिफ्ट नहर ये सबसे प्राचीन है आईजीएनपी की, सबसे प्राचीन, पहली और लंबी, सबसे प्राचीन, पहली और लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? आईजीएनपी की सबसे प्राचीन, सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ये बीकानेर को जल उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्रों, उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन है भाई? उस्ता कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए फटाफट से।
क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका, उस्ता कला के लिए कौन फेमस है, तो उस्ता कला के लिए फेमस है साथियों आपका बीकानेर। बीकानेर का हिसामुद्दीन उस्ता नाम सुना है, बिल्कुल। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सिसोदिया वंश के पूर्वज बने। सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे, राणा उदय सिंह, प्रताप, खुंबा, हमीर। सिसोदियाओं के, यार लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी कर रहे हो तुम लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी हो रही है ना। थोड़ा सा ध्यान लगाओ भाई क्लास की तरफ एक बार, और सारे के सारे शेयर करो सेशन को फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, हमीर। हमीरदेव सिसोदिया, जिसने 1326 में मेवाड़ पर पुनः अधिपत्य कर लिया था। 1303 में रावल रतन सिंह के साथ ही यहां से गुइल शाखा समाप्त हो गई थी। मैं चाहूंगा रावल शाखा समाप्त हो गई थी। ये राणा शाखा का था, ये राणा शाखा का था सिसोदिया, है ना। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे साथियों ये रहा, फटाक से आंसर आना चाहिए जल्दी से, धड़ल्ले से सभी साथियों का लो लीजिएगा। क्वेश्चन है, चाक्षु में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था। माधो सिंह, राम सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह द्वितीय। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाक्षु जयपुर में किसने बनवाया था, जो गधे की सवारी करती है, शेडल माता के नाम से जानते हैं, बोदरी देवी भी जानते हैं, बच्चों की शिक्षिका, चेचक की देवी आदि नामों से जानते हैं, ठंडे पकवानों का भोग लगता है। भाई इसका राइट आंसर होगा माधो सिंह द्वितीय। सील की डूंगरी चाक्षु जयपुर में किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, वो आप देखेंगे, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में किस स्थान पर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में कौन से स्थान पर है भाई, तलवाड़ा में, घाटोल में, कुशलगढ़ में, बागोदरा में। जल्दी जल्दी चलो बराबर से देखो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है साथियों, ये है आपका तलवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी जो है इसको तुरताई माता भी कहते हैं, तुरताई माता। ये वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी है और पांचाल जाति की कुल देवी है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर बना हुआ है। राजसमंद झील कहां है, राजसमंद में ही है। वहां पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई, और उसका राइट आंसर होगा आपका घेवर माता। बिना पति के सती होने वाली देवी घेवर माता, जिसने इसी झील की नींव घेवर माता के हाथों से रखवाई गई थी, राजसमंद झील की। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है, शीला देवी, कुंजल माता, भवन देवी, शाकंभरी माता। भाई सांबर झील के आसपास या इसके किनारे भी एक मंदिर बना हुआ है, कौन सी देवी का बना हुआ है, तो यहां इसके नजदीक जो मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है शाकंभरी माता का। यहीं पर बना हुआ देवयानी माता का मंदिर, और देवयानी माता को क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं देवयानी माता को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये रहा, सोनार का किला कहां स्थित है। अबे कितना सरल प्रश्न है यार। सोनार का किला राजस्थान में कहां है, जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, कोटा में। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा और अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। इसी के बारे में कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे ये शान। और इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत के समंदर में जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। ये जैसलमेर में है और ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों। इसके निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा बुर्ज है इसमें, 99 बुर्ज है ना। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है, चित्तौड़ वाला पहला है। अगला क्वेश्चन देखो, डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है भाई, ऑप्शन आपके सामने है, नरपति नाले, कलहण, दुर्साहाड़ा, पृथ्वीराज राठौर। किसको डिंगल का हेरोस कहा जाता है। अगर मैं बात करूं डिंगल के हेरोस के बारे में तो ये बोलते हैं पृथ्वीराज राठौर को। साथियों पृथ्वीराज राठौर ने लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका, और इसको बोलते हैं राजस्थान की गीता। राजस्थान की गीता, 5वां वेद, 19वां पुराण, ये इसी को बोला जाता है और ये डिंगल भाषा में लिखी गई थी। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, जो सहरिया जनजाति का मुखिया है उसे क्या बोला जाता है, हवलदार, पुकिया, सेब, कोतवाल। ये क्वेश्चन तो आ गया भाई, ये क्वेश्चन तो आ गया, सबको पता होगा, कोतवाल बोलते हैं। आगे देखो, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली गौर, प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य, कानड़देव प्रबंध। जल्दी, ग्रुप के लिए नंबर दे रखे ना आपको,
सीईटी ग्रुप में जुड़ने के लिए 9614444490 ये व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी तो, फिर बाद में व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। भरतेश्वर बाहुबली गौर ऑप्शन, बेटा ये व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए है, आप मेरे को लिंक ये इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। समझ में आया? चलो, ढोला मारूरा दुहा किसका साहित्य ग्रंथ है? ढोला मारूरा दुहा किसका साहित्य ग्रंथ है? सूरज प्रकाश, नयनचंद्र सूरी, कवि कल्लोल, बांकीदास। ढोला मारूरा दुहा किसका साहित्य ग्रंथ है? तो बेटा ये साहित्य ग्रंथ है कवि कल्लोल का। किसका है? कवि कल्लोल का। ढोला मारूरा दुहा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। अगला, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राज्य में सबसे ज्यादा एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? राज्य में मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती, मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी भाई? तो यहां इसका एकदम राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर आपके सामने होगा साथियों। मारवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है, एकदम सही होगा मारवाड़ी। और नेक्स्ट होगा, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ के पंचपीरों में किसको सम्मिलित नहीं करते भाई? बता दो फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, मारवाड़ के पंचपीरों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? गोगा जी को, मेहा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को। तो बेटा तेजा जी, गोगा जी सॉरी इसमें नहीं आते हैं ना, इसमें हड़बू जी आते हैं एक तो, और एक पाबू जी आते हैं, है ना। ये तीन ये हैं, दो ये हैं, तो ये तेजा जी नहीं आते हैं। तेजा जी मारवाड़ के पंचपीरों में नहीं आते हैं। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? मीणा जनजाति जो है ना, इस मीणा जनजाति के लोग कौन से लोग देवता की झूठी कसम नहीं खाते भाई? भूरिया बाबा की, देव बाबा की, रामदेव बाबा की, या फिर सभी की? किसकी नहीं खाते? तो यहां आप याद रखेंगे, ये आपके भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। किसकी? भूरिया बाबा की। देव बाबा ग्वालों का पालनहार है। रामदेव बाबा आप जानते हो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला इन्हीं का लगता है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा भाई? लाइक कर दो एक बार, लाइक कर दो, लाइक कम है थोड़ा से, हाँ लाइक कम है भाई, एक बार लाइक बढ़ाओ फटाफट से। और जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुष्क है आपका फ्लोदी, अभी कुछ जिला भी बन चुका है। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है? बताइए फटाफट से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विकास, क्या बात है, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ में वर्षा होती है 110 सेंटीमीटर, है ना। राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है ये, है ना, तो सही होगा सिरोही, सॉरी झालावाड़। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें जलवायु की सबसे ज्यादा विषमता पाई जाती है? बताइए, क्या बात है। राजस्थान में जलवायु की सर्वाधिक विषमता कहां पाई जाती है भाई? ओके, देखो अगर हम बात करेंगे यहां पर जलवायु की सबसे ज्यादा विषमता जैसलमेर में, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। आगे देखो, राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से? काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं भाई, रेगुर मृदा भी कहते हैं इसको, रेगुर। इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं ना। ये वही मिट्टी है जो सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता रखती है, सबसे बारीक कणों वाली मिट्टी है, स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। और ये मिट्टी पाई जाती है आपकी कोटा झालावाड़ में, बिल्कुल बूंदी बारा में, बिल्कुल सवाई माधोपुर के कुछ भाग में। ये सभी के सभी सही हैं। इन सभी स्थानों पर काली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो सर, देख लो ये रहा। दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? आणिया, गोटमांगलोद, बिलाड़ा, खोसा। दधिमती माता ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दादीच ब्राह्मण जो है इनकी कुलदेवी है ये, है ना। तो गोट मांगलोद, दधिमती माता, गोट मांगलोद, नागौर। दधिमती माता कहां है? गोट मांगलोद, नागौर में है। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है भाई? हैं? सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता, बदाना माता, रानी सती, सकराय माता। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? जल्दी बताइए फटाक से। तो बेटा यहां सिसोदिया वंश की कुलदेवी है, वो है आपकी बाण माता। और अगला प्रश्न आपका है, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्प दंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता?
वह कौन से लोक देवता हैं जिसकी शरण लेने पर शरभ दंशित यानी सांप के जहर का प्रभाव नहीं पड़ता? रामदेव जी की, बग्गा जी की, वीर तेजा जी की, पाबू जी की। सांप के काटने पर कौन से लोक देवता की शरण लेते हैं? तो बेटा याद रखना, सांप काटने पर जाते हैं तेजा जी के यहां। तेजा जी के यहां जो सेवक होता है, सेवक को बोलते हैं घोड़ला। ये घोड़ला क्या करता है? मुंह से जहर को चूस करके निकालता है। ऑप्शन सी सही है। कौन से अभयारण्य को पक्षियों का घरौंदा कहते हैं? नारगढ़ अभयारण्य, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बंद बारिटा वन्यजीव अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। पक्षियों का घरौंदा किसे कहते हैं भाई? किस अभयारण्य को पक्षियों का घरौंदा? बेटा पक्षियों का बंद बारिटा को कहते हैं। इसी को परिंदों का घर भी आप कह सकते हो। परिंदों का घर, परिंदों का घर, दोनों टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। आप तैयार रहेंगे बछीड़ देने के लिए। राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में तालाब का सबसे ज्यादा उपयोग कौन से जिले में किया जाता है? मतलब तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई राज्य में कहां होती है? बेइज्जती वाले काम मत करो यार, लाइक इतने कम काहे है? 70 बच्चे लाइव चल रहे हैं तो लाइक इतने कम क्यों हो सकते हैं? फटाक से करो एक बार जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा पता है? इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, है ना। कुएं और नलकूपों से होता है जयपुर में, तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वो होती है तालाबों से। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है। बहुत अच्छे, शाबाश। जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, डूंगरपुर में, बीकानेर में, कहां है रे वो शिवलिंग? तो बेटा 5 जगह से खंडित है। वेनेश्वर धाम नौटापुरा गांव डूंगरपुर में है। कहां है? वेनेश्वर धाम नौटापुरा गांव डूंगरपुर में, जहां पर सोम, माही, जाकम का त्रिवेणी संगम होता है, जहां से संबंधित संत माओ जी, जिनको वागड़ का धनी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंकी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ साबला ग्राम डूंगरपुर में है। और इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को कहते हैं चोपड़ा, जो कहां पर रखे हुए? वहीं पर साबला ग्राम में रखे हुए, जिनका वाचन होता है मकर संक्रांति को और दर्शन किए जाते हैं गोवर्धन पूजा के दिन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा? फटाक से आंसर आना चाहिए जल्दी से। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य देखो, गौरी है, लूर है, बम है, तेरताली है। वालर, लूर, सॉरी गौरी, गौरी नहीं होगा, लूर, वालर, लूर एकदम परफेक्ट होगा। लूर, लूर ऑप्शन में है, वालर नहीं है। लूर ऑप्शन में, लूर इन्हीं का है। वालर, लूर, गौर मादल, जो गौरज्वारा, मोरिया, ये सारे इन्हीं के हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा करते हैं? छोरियां करती है ना, अच्छे पति मिले, है ना, इसके लिए लड़कियां व्रत रखती है सोमवार का, श्रावण के सोमवार। छोरे ना रखी, लड़कियां रखती है केवल। क्यों रखती है भाई? गणेश जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की। तो अच्छा पति मिले ऐसी उम्मीद किन से लगाती है? ये भगवान शिव से लगाती है, तो शिव जी का रखती है सोमवार का। सोमवार का व्रत किसका रखती है? ये शिव जी का रखती है बेटा। बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। चलो देखें, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो भाई ये एक ग्राम देवता, ग्राम अधिकारी, ग्राम देवता से होगा, ग्राम देवता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थार का जल महल किसे कहते हैं? थार का जल महल किसे बोलते हैं बताइए? थार का जल महल किसे कहते हैं? जल्दी। चंदन नलकूप, कोलायत झील, बटाड़ू का कुआं, उपरोक्त सभी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। थार का जल महल जो कहते हैं, ये कहते हैं बटाड़ू का कुआं को। बटाड़ू का कुआं कहां है? बायतू में है, बायतू बाड़मेर में है, बायतू बाड़मेर, एकदम सही होगा, बायतू बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहां की जाती है? राज्य में सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि कहां की जाती है भाई बताओ फटाफट जल्दी से देखें। सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि राजस्थान में कहां होती है भाई? सब्सक्राइबर, क्या बात है यार, 5 सब्सक्राइब कम है अपने टारगेट में, उड़ा दो गर्दा फटाक से, हैं? सब्सक्राइब करे ना रे, बताओ, ये तो गलत बात है यार। करो फटाफट से, याद दिला दिया मैंने आपको, फटाफट से करो जल्दी से। देखो यहां पर सर्वाधिक खड़ीन कृषि होती है जैसलमेर में, सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि कहां होती है? जैसलमेर में होती है। हमादा क्या है? मिश्रित मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमादा क्या है भाई? किसको बोलते हैं हमादा? तो हमादा बोलते हैं पथरीले मरुस्थल को, पथरीले मरुस्थल को बोलते हैं हमादा।
बिल्कुल, जो जोधपुर के लोधी में पाया जाता है, जैसलमेर के पोखरण रामगढ़ में पाया जाता है, लोधरवा में पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बालोतरा बाड़मेर में पाया जाता है। सर्वाधिक धात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहां? थार के मरुस्थल में, मैदानी भाग में, अरावली में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। जल्दी चलो फटाफट से देखो, सबसे ज्यादा धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश से, अरावली पर्वतीय प्रदेश से। और ईंधन खनिज मिलते हैं आपके कहां से? ईंधन खनिज मिलते हैं थार के मरुस्थल से। चाहे कोयला ले लो, चाहे पेट्रोलियम ले लो, चाहे गैस ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राज्य का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। जल्दी 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 फटाक से, क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। यहां एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा सभी का सभी का। देखो यहां अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, तो यह है आपका पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है। और अगला प्रश्न आपका आपके सामने, अरावली की सर्वाधिक सघनता कौन से जिले में है? अरावली की सबसे ज्यादा सघनता किस जिले में बताइए? जल्दी फटाक से आंसर आना चाहिए। अरावली की सर्वाधिक सघनता जो है बेटा, यह है आपकी उदयपुर जिले में। विरलता कहां है? अजमेर में है। विरलता कहां है? अजमेर में है। और ऊंचाई कहां है? इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है सिरोही में। नीचाई कहां है? नीचाई है अजमेर में। पुष्कर घाटी अजमेर, ये अरावली का निम्न बिंदु है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आप देख पाएंगे अरावली की आकृति कैसी है? अरे बढ़ दो थोड़ो, इतना सरल क्वेश्चन है भाई। अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है? कान के समान है, कर्णावर्त है। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से कैसी है? दहेली क्रम की है। संरचनात्मक दृष्टि से कैसी है? दहेली क्रम की है। और कौन से वाद्य यंत्र के समान है भाई? कौन से वाद्य यंत्र के समान है? हाँ, लाइक और शेयर करते चलना भाई। जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, बिना कहे कर दियो। हाँ, बिना कहे कर देना सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण काल में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? वर्तमान में तो 930 ही आपने बता दिया, निर्माण काल में कितनी है? देखिए, निर्माण काल में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है मेरे साथियों 2800 मीटर। निर्माण काल में कितनी है? 2800 मीटर। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, देख लीजिएगा, ये रहा। अरावली का पिता कहते हैं, किसको बोलते हैं अरावली का पिता? अरावली का पिता किसे कहा जाता है बताइए बराबर से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर हम बात करेंगे अरावली का पिता किसको बोलते हैं, तो अरावली का पिता बोलते हैं अरब सागर को। किसको बोलते हैं? अरब सागर को, क्योंकि यहां से इसकी सुदूर दक्षिणी जड़ शुरू होती है। यहां से भी कहां पर? मिनिकोय द्वीप से। मिनिकोय द्वीप से जो है, मिनिकोय द्वीप, यहां से इसकी सुदूर दक्षिणी जड़ प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम, सबसे कम नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा मित्रों? जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए सबका। हाँ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। और जो मैंने आपको कहा था वो भी याद रखना है आपको कि 5 सब्सक्राइबर कम है हमारे टारगेट में। मैं जब देखूं ना आपकी बार तो फुलफिल हो जाना चाहिए वो। देखो, न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश है वो है आपका थार का मरुस्थल। सबसे कम नदियां हैं थार के मरुस्थल में। सबसे ज्यादा कहां है? तो सर्वाधिक नदियां हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। कहां पर है जी? लो भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की तो सब जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बताओ दम है तो। हाँ, लपेटो देखिए फटाफट से। अगर हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, तो बेटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी चांदमाड़ी। चांदमाड़ी कहां पर है? झालावाड़ में है। कहां है? झालावाड़ में है। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर ऊंची है। 517 मीटर ऊंची है भाई, ये 517 मीटर ऊंची है। सतूर बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है। बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है, 353 इसकी ऊंचाई है। 353 इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 इसकी ऊंचाई है। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1597 इसकी ऊंचाई है। क्लियर यहां तक की बातें? एकदम परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, दिखाओ सर। देखोगे तब दिखाऊंगा ना। ये रहा, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का खंडित जिला है? खंडित जिला, ऐसा जिला जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है, उन्हें खंडित जिलों के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा खंडित जिला भाई? अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। राजस्थान में दो ही तो है, एक तो अजमेर है, दूसरा चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन में अजमेर दिया हुआ है, एक आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ है, ठीक है ना। ये खंडित जिले हैं राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ एंड अजमेर। नेक्स्ट, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से दक्षिण से गुजरती है? देखो, कर्क रेखा राजस्थान के एक जिले से नहीं गुजरती बेटा, ध्यान रखना, 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। ये आपका बांसवाड़ा, ये आपका
डूंगरपुर, यहां से गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण में चीखली गांव से गुजरती है, और बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है। इसने पूछा किस जिले के दक्षिण से गुजरती है, तो दक्षिण में किसकी गुजरती है? दक्षिण में गुजरती है डूंगरपुर की। बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। इसकी लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर। अरे सही है क्या? सही है। चलो फिर आगे देखो। तेरह ताली नृत्य किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, मैना जनजाति की महिलाओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी, अगर हम बात करते हैं इस नृत्य के बारे में, बेटा तेरह ताली नृत्य होता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किसकी आराधना में होता है? रामदेव जी की आराधना में। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, मांगी बाई कामड़। साथियों, ये जो तेरह ताली नृत्य है, ये तेरह ताली नृत्य इसकी प्रसिद्ध, इसका उद्गम माना जाता है पादरला गांव पाली से, पादरला गांव पाली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सावंत सिंह का संबंध था किशनगढ़ से, जयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से। सावंत सिंह का संबंध कहां से था बताइए जल्दी से। सावंत सिंह का संबंध तो बेटा ये था किशनगढ़ अजमेर से। कहां से? किशनगढ़ से था। आगे देखो, राजकुमारी मूमल का महल कौन सी नदी के किनारे बना है? बनास, बेडस, कांतली, खारी। राजकुमारी मूमल का महल कौन सी नदी के किनारे बना है भाई? ये बना हुआ है कांकनी नदी, कांकली नहीं होगी, यहां पर कांकनी होगी। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, मात्र 17 किलोमीटर लंबी, जैसलमेर में बहती है, जैसलमेर में खत्म। तो इस नदी के किनारे बना हुआ है कांकनी के किनारे। कांतली अलग है जो सिक्कर में बहती है, सिक्कर झुंझुनों में। आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है, ये तो हो गया, सॉरी कब लगता है ये पूछा इसने। आदिवासियों का कुंभ मेला कब लगता है? जल्दी भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए छोरो, पत्ती दबा के चलते रहने चाहिए। तो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा? माघ माह की पूर्णिमा को, ज्येष्ठ अमावस्या को तो सीता माता मेला लगता है। सीताबाड़ी नहीं, सीता माता मेला, जो कहां लगता है? प्रतापगढ़ में। कहां लगता है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। क्या बात है छोरे। लोही बर्बरी निम्न में से किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट। लोही और बर्बरी ये किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की है, बकरी की है, भैंस की है, ऊंट की है। बताओ देखिए किसकी है? याद रखना साथियों, ये दोनों की दोनों ही बकरी की नस्लें हैं। राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है जलजूलनी एकादशी, फूलडोल उत्सव, दीघा गणगौर, इनमें से कोई नहीं। राम स्नेही पंथ क्या मनाता है? राम स्नेही पंथ के लोग, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अगर हम बात करेंगे तो इसका एकदम सही आंसर होगा फूलडोल महोत्सव, शाहपुरा, जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता था, अभी खुद जिला बन चुका है। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ सबसे छोटी है? राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे छोटी है? पाबूजी, हड़बूजी, देवनारायण जी, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के वह कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे छोटी है? क्या बात, देखो छोटी भी देवनारायण जी की है, लंबी भी देवनारायण जी की है, और प्राचीन भी देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध किसकी है? सॉरी, लोकप्रिय किसकी है? तो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो है आपकी पाबूजी महाराज की फड़। अगला देखेंगे, जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां पाया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट से, मैं पानी पीता हूं तब तक। देखो मैदान में। हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा का, ये संस्कृत भाषा का नाटक है। इसकी रचना करने वाला कौन था? तो बेटा इसकी रचना की थी बिशल देव ने। इसी को हम विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। कवि बांधव, कटी बांधव, है ना, कवि बांधव, कटी बांधव आदि नामों से इसको जानते हैं। राव गंगा की हत्या किसने की थी? राव गंगा, राव गंगा मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ शासक था। इसकी हत्या किसने की थी? मालदेव ने, अकबर ने, रावचंद्र सेन ने, इनमें से कौन नहीं? देखो इसकी हत्या करने वाला था, इसी का पुत्र था राव मालदेव। हसमत वाला राजा, महान पुरुषार्थी राजकुमार, 52 युद्धों का नायक, ये मालदेव के नाम है। इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी। सपाद के चौहानों की राजधानी क्या थी? सपाद के चौहानों की राजधानी क्या थी बताइए फटाफट से। शाबाश,
सपादलक्ष के चौहानों की राजधानी क्या थी? तो सपादलक्ष के चौहानों की राजधानी साथियों सांबर, सॉरी माफ चाहूंगा, आई छत्रपुर, आई छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर हम बोलते हैं। अगला है अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार कब दिया जाने लगा? 1990, 92, 94, 2005। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार कब दिया जाने लगा? बेटा एक सब्सक्राइब कम रहा है, अपने टारगेट में केवल एक सब्सक्राइब कम रहा है, तो जिसने नहीं कर रखा ना फटाफट से कर दो। हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट से कर दो। देखो 1994 में शुरू हुआ। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार पहला किसको मिला? गंगाराम को, गंगाराम बिश्नोई, पहला किसको दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को। आगे देखो, चौसिंगा हिरणों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं बताइए? भेड़ल, मसोवा, दोनों ही नहीं। चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में बोलते हैं भेड़ल या गठेल। क्या बोलते हैं? भेड़ल या गठेल। मसोवा तो बोलते हैं उड़न गिलहरी को, उड़न गिलहरी को बोलते हैं मसोवा, जो कहां पाई जाती है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। आगे देखो, काले हिरणों का संसार किसे कहते हैं? काले हिरणों का संसार किसे कहते हैं? तालछापर, सरिस्का, कुंभलगढ़, दर्रा, किसको काले हिरणों का संसार कहते हैं बताइए फटाफट से? तो काले हिरणों का संसार कहते हैं साथियों तालछापर को। तालछापर कहां है? चूरू में है, और एक काले हिरणों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपका, जावर की खान कौन से शासक के काल में निकली थी? जावर की खान चांदी के लिए फेमस है ना, चांदी की खान है ये, चांदी के लिए फेमस है। राणा लाखा के काल में, कुंभा के काल में, उदय सिंह के काल में, बनवीर के काल में। जल्दी चलो देखिए फटाक से, बारिश खतरनाक कड़क रहा है भाई, क्या बात है? विस्फोट हो रहा है। राणा लाखा के काल में, किसके काल में? राणा लाखा के काल में। ऑप्शन ए सही होगा यहां पर। आगे देखेंगे, हस्तकला का केंद्र स्थित है जयपुर, ब्यावर, सांगानेर, बोरानाडा। हस्तकला का केंद्र कहां है भाई? जयपुर, ब्यावर, सांगानेर, बोरानाडा। हस्तकला का केंद्र है बोरानाडा, जोधपुर में। हस्तकला का केंद्र कौन सा है? बोरानाडा, जोधपुर, एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? निम्न में से वह कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया? चलो देखिए, चलो फटाक से, अकाल राहत कार्य हेतु निर्मित झील कौन सी है भाई? शाबाश, अकाल राहत कार्य हेतु निर्माण करवाया गया फौज सागर का। इसके अलावा आपकी एक और है राजसमंद झील। राजसमंद झील का भी निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था? चिपको आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था? मालदेव, अभय सिंह, गिरिधरदास, मानसिंह। चिपको आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था भाई? मालदेव था, अभय सिंह था, गिरिधरदास भंडारी था, मानसिंह था। हाँ, अभय सिंह था भाई, अभय सिंह, एकदम सही होगा। ये तो सेनापति के रूप में गया था गिरिधरदास तो, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, किस बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था? कौन से बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा भाई? किस बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था? राणा प्रताप सागर, जवाई सागर, पांचना बांध, कोटा बैराज। कौन से बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था? फटाक से आंसर आना चाहिए सबका। तो बेटा अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था पांचना बांध के निर्माण में। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है, यह है गुड़ला ग्राम में। गुड़ला ग्राम करौली में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? जालोर को, करौली को, हनुमानगढ़ को, सांचौर को। राजस्थान का पंजाब किसको बोलते हैं भाई? राजस्थान का पंजाब, बहुत अच्छे, ये बोलते हैं सांचौर को, जो पहले जालोर में पड़ता था, अभी खुद जिला बन चुका है। पहले जालोर में पड़ता था, अभी खुद स्वतंत्र जिला बन चुका है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? कंवर सेन, वल्लभ भाई पटेल, गंगा सिंह, पंडित नेहरू। किसको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ? राजस्थान का भागीरथ किसे बोलते हैं?
कवरसेन को तो मरुस्थल का बोलते हैं भाई। यहां राजस्थान का भागीरथ है गंगा सिंह। राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही करती है, दोनों ही नहीं करती है। एनएच जो होते हैं इनका संचालन कौन करता है भाई? देखिए यहां अगर हम बात करेंगे, केंद्र करती है, एनएच का केंद्र करती है, एसएच का राज्य करता है। एसएच स्टेट हाईवे। अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? कर्णावती ने, रूपा दे ने, उमा दे ने, इनमें से कोई नहीं। अधूरी छतरी है कहां पर? ये रणथंभौर में है। रणथंभौर के दुर्ग में है ये अधूरी छतरी। किसने बनाया था भाई ये? भाई उसका एक सब्सक्राइब का मैं उसको भी पूरा कर देना, उड़ा देना गर्दा। हाँ देखो इसका राइट आंसर होगा भाई, ये करवाया था कर्मावती ने। कर्णावती जो सांगा की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता? इनमें से वह कौन सा जिला है जो एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता भाई? जल्दी चलो, फटाफट से चलो, एक साथ चलो, सारे के सारे चलो। हाँ एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता तो बेटा उदयपुर लगाता है क्या? नहीं लगाता है, उदयपुर नहीं लगाता है। उदयपुर तो किसके साथ लगता है? गुजरात के साथ। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, सॉरी। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अरे एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए फटाफट से लाइक करो क्लास को, जल्दी से लाइक करो। और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना फटाफट से कर दो। ग्रुप में जिसको जुड़ना है सीटी के 9614444490 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दो कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। आगे देखो, निम्न में से किस शासक का देहांत होली के दिन हुआ था? महाराणा प्रताप, मान सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह। किसका देहांत हुआ था रे होली के दिन? वह कौन सा शासक है जिसका होली के दिन देहांत हुआ? महाराणा प्रताप का नहीं हुआ बेटा, उदय सिंह का हुआ था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन जगत श्रोमणी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। किस युद्ध में पाती प्रेवन का प्रयोग किया गया था? पाती प्रेवन जानते हो? जानते हो पाती प्रेवन है? हाँ जानते हैं। पाती प्रेवन का प्रयोग हुआ था साथियों आपके खानवा के युद्ध में। किसने पुनर्जीवित किया था इसको? राणा सांगा ने। निम्न में से कौन सी झील में 52 घाट है? कार्डनी। वह कौन सी झील है जिसमें 52 घाट है? पुष्कर, जयसमंद, कोलायत, ए और से दोनों। वह कौन सी झील है जिसमें 52 घाट हैं? 52 घाट है साथियों आपकी पुष्कर में भी है और कोलायत में भी है। ए और सी दोनों सही होंगे, ए और सी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है? बाण माता, आबूर्दा देवी, जिलानी माता, तुलजा भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी कौन है? हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी है मेरे साथियों तुलजा भवानी। कौन है? तुलजा भवानी। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से चीनी कब से बनाई जाने लगी? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान की एकमात्र ऐसी चीनी मिल है जहां पर चुकंदर से चीनी बनती है। कब से बन रही है चुकंदर से चीनी भाई? यहां पर 1956 से, 1961 से, 1968 से, 1946 से। चलो बताओ, ये बन रही है 1968 से। चुकंदर से चीनी कब से बनाई जा रही है? 1968 से। सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई थी? सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी 1956 में, 1 जुलाई 1956 में। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ, बालीनाथ, रूपनाथ, गोरखनाथ। तल्लीनाथ, ये वही तल्लीनाथ है जिनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। इनके गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ है, बालीनाथ है, रूपनाथ जी हैं, गोरखनाथ जी हैं। क्या है बताइए जल्दी से देंगे।
हाँ, इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ। आगे देखो, रूपनाथ जी कौन रहे? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? गौरीबाई, मीराबाई, पलकूबाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं, कल बताया था मैंने, मीराबाई को बोलते राजस्थान की राधा, गौरीबाई को तो बोलते वागड़ की मीरा। आगे देखेंगे, केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी है? संत रैदास बोहरा की छतरी, संत पीपा की छतरी, इनमें से कोई नहीं। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है भाई? केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी। किसकी छतरी है? बोहरा की छतरी है। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, कीका, प्रताप सिंह, उपरोक्त सभी। संत पीपा के बचपन का नाम था क्या? संत पीपा के बचपन का नाम क्या था बताइए फटाफट से। तो साथियों प्रताप सिंह था। उदय सिंह तो देवनारायण जी का था। कीका महाराणा प्रताप का था। और प्रताप सिंह ये हमारे संत पीपा का था। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, उदयपुर का, बाड़मेर का, बीकानेर का। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भाई एक सब्सक्राइब कम था, वो पूरा कर दो मेरे भाई फटाक से, इतना समय नहीं लगाते हैं, समझदार बालक है और समझदार बालक को इशारा काफी है, कर दो फटाक से। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर होगा अग्नि नृत्य बीकानेर से, और बीकानेर में कतरे असर आप सब जानते हैं भली भांति। आगे क्वेश्चन है, रामदेव उपशाखा कहां से शुरू होती है? बाबा रामदेव उपशाखा, IGNP का नाम सुना है? इसकी उपशाखा है बाबा रामदेव उपशाखा। ये कहां से शुरू होती है भाई? पोखरण से, मोहनगढ़ से, लोहागढ़ से, गडरा रोड से। कहां से शुरू होती है जल्दी बताइए फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। देखो एक बार पुनः आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जिन जिन साथियों ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से लाइक कर दो, और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्लास को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने साथियों तक शेयर करना। आज का जो हमारा सेशन है उसका समय हो गया है समाप्त, तो मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा वीडियो को कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जाओ फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि एक सब्सक्राइब वो तो करना ही करना है आपको फुलफिल, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, जाइए फटाफट से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए 9614444490 इस नंबर पर मैसेज कर दो कि सर मुझे CET के ग्रुप में ऐड कर दो। मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे CET के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है साथियों जी। बहुत अच्छी क्लास मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑफलाइन कमेंट करके बताना है ना, ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे तो और भी मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी क्लास बंद होने के बाद इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो आज के हमारे सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। लाइक करो सारे के सारे सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।